गुड इवनिंग एवरीवन। प्रथमेश मौर्य बोल रहा हूँ यहाँ से। आज का आपका वेबिनार में समझाया जाएगा कि आज के जो कमोडिटी जो है उनको किस तरीके से समझा जाता है। यहाँ पे जो मेजर एक्सचेंजेस है वो क्या क्या है, आपको ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जानना जरूरी है अगर आपको कमोडिटीज को समझना है, और ऑल इन ऑल अगर गोल्ड में आपको ट्रेड करना है तो कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, इस वेबिनार में आज के सेशन में बताया जाएगा। जो ये काफी बेसिक्स है। वैसे यहाँ पे दो एक्सचेंजेस है जहाँ पे ट्रेड किया जाता है कमोडिटीज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यहाँ पे ज्यादातर नॉन एग्री कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, बेस मेटल्स में लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल और जिंक, ये सब ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज जो है, इसमें ज्यादातर जो है वो एग्री कमोडिटीज ट्रेड किया जाता है, जैसे कि सोयाबीन, मस्टर्ड, सीपीओ, टर्मरिक, जीरा, ये सारे एग्री कमोडिटीज यहाँ पे ट्रेड किया जाता है। इंडिया में जो भी वॉल्यूम्स होता है कमोडिटीज का वो मेजरली दो एक्सचेंज से होता है। वन इज एमसीएक्स और सेकंड इज एनसीडीएक्स, जो आपको स्क्रीन में बताया गया है। फॉर दोस इन्वेस्टर्स जिनको कमोडिटीज का क्लासिफिकेशन नहीं है, इसके लिए सिंपल करने के लिए ये बात रखी गई है, जहाँ पे प्रेशियस मेटल्स को बाइफरकेट करके गोल्ड और सिल्वर में बताया गया है। बिकॉज गोल्ड और सिल्वर हाईली लिक्विड कमोडिटीज है और इंटरनेशनल कमोडिटीज है। इस पर्टिकुलर कमोडिटी में ट्रेड करना काफी जायज है और काफी हद तक लोगों को समझ भी आता है, बिकॉज ये इंटरनेशनल ट्रेड कमोडिटीज है और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होती है। बेस मेटल्स में कॉपर, जिंक, लेड, निकल और एल्यूमिनियम, ये पांच कमोडिटीज ट्रेड होते हैं एमसीएक्स पर। एनर्जी काउंटर में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, ये दो कमोडिटी ट्रेड होते हैं। वैसे एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन, मस्टर्ड, सीपीओ, जीरा, टर्मरिक, ये सब कमोडिटीज ट्रेड होते हैं। ये कमोडिटीज को बाइफर्केशन करने का सिंपल रास्ता इसलिए बताया गया है ताकि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो कोई पर्टिकुलर कमोडिटी में अगर हो तो आपको बाइफर्केशन के कारण आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन से कॉम्प्लेक्स में ये पर्टिकुलरली ट्रेड होता है। जिनको कमोडिटीज को ट्रेड करना नहीं आता उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जहाँ पे लॉट, मार्जिन सिस्टम, मार्क टू मार्क, कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर रेट, ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जहाँ पे आपको कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए ये सब चीजें जानना जरूरी है। जैसे लॉट यानी एक लॉट, दो लॉट या मिनिमम क्वांटिटी आपको जो भी परचेज करना है, इसलिए कमोडिटीज में अगर ट्रेड करना है तो उसको लॉट्स में ट्रेड किया जाता है। वैसे इक्विटी में अगर आप ट्रेड करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आप ट्रेड करते हो। सिमिलरली बिकॉज ये कमोडिटीज है और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे लॉट में ट्रेड किया जाता है। मार्जिन सिस्टम है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी कमोडिटी में ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है तो आपको एक मिनिमम अमाउंट रखना पड़ता है जिससे आप अपनी पोजीशंस ले सकते हो, वेदर बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। मार्क टू मार्केट, बिकॉज एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, आपने जो भी पोजीशन ली हुई होती है, अगर आपके पोजीशन प्राइस के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो जो भी डिफरेंस है वो आपको मार्क टू मार्क एंड ऑफ द डे में सेटल हो जाता है। वैसे ही अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर्स डेट है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए मल्टीपल एक्सपायरी डेट्स होते हैं और इसी के लिए आपको एक टाइम पे करीब 4 से 5 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल होते हैं, डिपेंडिंग आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है और आप कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में पोजीशन लेना चाहते हो। एग्जाम्पल के तौर पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, इन सब के हम कॉन्ट्रैक्ट साइज और लॉट साइज और कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। इस पर्टिकुलर स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि गोल्ड जो बड़ा साइज कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 kg का है। जो आपको स्क्रीन पे भाव दिखता है वो रुपीज/10 ग्राम का है। इसका टिक साइज जो है वो 1 रुपए का है और इसके पर टिक साइज यानी 1 रुपए का अगर मूवमेंट होता है तो इसको आपको प्रॉफिट और लॉस में 100 रुपीज का मुनाफा या प्रॉफिट या लॉस होता है। वैसे ही गोल्ड मिनी कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। ये 100 ग्राम्स का कॉन्ट्रैक्ट है। जो प्राइस कोड दिखता है स्क्रीन पे आपको रुपीज/10 ग्राम का दिखता है। इसका टिक साइज ₹1 का है, विच इज कॉमन, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट का गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें 1 रुपए के मूवमेंट पे 10 रुपए ऊपर या नीचे आपको प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलता है मिनी कॉन्ट्रैक्ट में। सिमिलरली सिल्वर का जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 30 kg का कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्राइस टिक्स जो आपको स्क्रीन पे दिखता है वो रुपीज/kg होता है। इसमें प्राइस टिक साइज जो है वो 1 रुपए का होता है और हर 1 रुपए के मूवमेंट पे आपको 30 रुपए का प्रॉफिट या लॉस होता है, डिपेंडिंग आपकी पोजीशन कैसी है। सिमिलरली कॉपर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 टन का होता है। प्राइस टिक जो दिखता है वो पर केजी में होता है और टिक साइज जो इसका मूवमेंट होता है 0.05, यानी हर 5 पैसे के टिक में आपको 50 रुपए का ये प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर आप 1 टन की कॉन्ट्रैक्ट की बात करो तो अगर 1 रुपए मूव होता है तो आपको इसमें 1000 रुपए की मूवमेंट अपसाइड या डाउन साइड देखने को मिलती है, डिपेंडिंग आपकी पोजीशन कैसी है।
फॉर इन्वेस्टर्स जिनको कॉपर के बड़े कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेना नहीं होता है बट छोटे कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन लेके काम करना है, 250 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे रुपीज पर केजी का जो स्क्रीन पे भाव दिखता है। और सिमिलरली 0.05 का टिक साइज है, और हर एक टिक साइज पे 5 पैसे के टिक साइज पे आपको 12.5 रुपए का प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलता है। वैसे ही क्रूड का जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट लॉट साइज है वो 100 बैरल का है। इसमें आपको स्क्रीन पे जो भाव दिखता है दैट इज रुपीज पर बैरल। टिक साइज जो है वो 1 रुपए का है, और इसके हर टिक साइज में 1 रुपए ऊपर नीचे अगर होता है तो आपको पर टिक में 100 रुपए प्रॉफिट या 100 रुपए लॉस देखने को मिलता है, डिपेंडिंग आपकी पोजीशन कैसी है। ये तो वैसे काफी सिंपल है, बट ये चीजें समझना जरूरी है अगर आपको कमोडिटीज के कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स में आपको ट्रेडिंग पोजीशंस लेनी हो तो। कमोडिटीज को ट्रेड करना वैसे तो काफी इजी है, डिपेंड अगर आप समझते हैं ये 5-6 चीजें, जैसे कि एग्जांपल है ये ट्रांसपेरेंट और फेयर प्राइस डिस्कवरी है। यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल लिंक टू ग्लोबल मार्केट्स। जो भी कमोडिटीज यहाँ पे दिखते हैं वो क्लियरली मिरर इमेज है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए, हेंस प्योरली ट्रांसपेरेंट है, और जो प्राइस डिस्कवरी होती है वो काफी फेयर होती है। बिकॉज फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है एकदम स्टैंडर्ड होते हैं, यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन विद रिगार्ड्स टू ग्रेड्स या फिर डिलीवरी का अगर लेना देना हो तो यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं होता, हेंस स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट था, और ये बेनिफिट्स है कमोडिटीज ट्रेडिंग के लिए। कमोडिटीज ट्रेडिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपको इक्विटीज में ये प्लेटफॉर्म है, सिमिलरली कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिलता है। एक बेनिफिट ये है कि अगर आपको कमोडिटीज में ट्रेड करना है छोटे कॉन्ट्रैक्ट में आप ले सकते हो, और जिसमें मार्जिन कम हो। और दूसरी जो बेनिफिट कमोडिटीज ट्रेडिंग में अवेलेबल है सीजनलिटी पैटर्न्स, बिकॉज कमोडिटी है कंजम्पशन साइकिल्स वेरी होता है, इसलिए सीजनलिटी के अनुसार इस पर्टिकुलर कमोडिटीज में आपको प्राइस में उछाल या फिर चढ़ाव देखने को मिलता है। बिकॉज इंटरनेशनल कमोडिटीज है, वाइड पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, और अकॉर्डिंगली प्राइस मूवमेंट होती है, तो इसमें आपको प्योरली फंडामेंटल और टेक्निकल फैक्टर्स पे कमोडिटीज की प्राइस मूवमेंट होती है। ये तो है कमोडिटीज के बेनिफिट्स। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कमोडिटीज ट्रेडिंग का, 14 घंटे का मार्केट है, सुबह 10 बजे खुलता है इंडिया में, रात को 11:30 या 11:15 बजे चलता है, डिपेंडिंग ऑन डे लाइट सेविंग्स। कमोडिटीज को अगर ट्रेड करना है तो आप एज एन इन्वेस्टमेंट भी ट्रेड कर सकते हो, डिपेंडिंग आपके स्पॉट में क्या एक्सपोजर्स है। कमोडिटीज में अगर आपको प्योरली प्रॉफिट कमाने के हिसाब से ट्रेड करना है तो प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग करना पड़ता है। उसके अलावा स्प्रेड ट्रेडिंग भी कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास लिक्विडिटी कैसी है और आपका रिस्क जो एपेटाइट है वो कैसा है। हेंस कमोडिटी जो है एक वाइड अरीना है जहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दोनों भी देखने मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हर कमोडिटी को लेकर कहाँ तक है। अगर आपने बेसिक्स अच्छे से समझ लिए कमोडिटीज को तो फिर कमोडिटीज ट्रेडिंग आपके लिए काफी इजी हो सकता है एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। इम्पोर्टेंट है मार्केट टाइमिंग्स और मार्जिन मनी। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक और 11:45 बजे तक खुलता है, डे लाइट सेविंग्स के हिसाब से टाइमिंग चेंज होते हैं। जिसको इक्विटी छोड़कर बाकी एसेट क्लास में इंटरेस्ट है तो 3:30 बजे अपना इक्विटी का बाजार बंद होता है, इक्विटी के बाद भी आप इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो। कमोडिटीज में मिनिमम मार्जिन रिक्वायरमेंट 5 से 8% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइज है। एग्जांपल के तौर पर गोल्ड का जो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है 1 किलो का, उसका जो टोटल साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर अगर स्क्रीन पे जो भाव दिख रहा है समझो 28,000 का है, तो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर आपको टोटल कॉन्ट्रैक्ट का साइज हो गया 28 लाख रुपए। 28 लाख रुपए का 5% या मार्जिन पकड़ते हो तो आपको 1.5 लाख रुपए से 1,80,000 रुपए देकर आप बड़े वाले गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन ले सकते हो। एक और बेनिफिट ये है कमोडिटीज में ट्रेड करने का कि एफएनओ सेगमेंट में इक्विटी में करीब 20 से 25% मार्जिन लगता है, बट कमोडिटीज में ऐसा नहीं है, मार्जिन 5 से 8% की लगता है। इसके लिए काफी बेनिफिशियल है अगर आपको कमोडिटीज में ट्रेड करना हो तो। कमोडिटीज के लिए मेजर फंडामेंटल्स है जो ड्राइव करते हैं उनके प्राइसेस। इन जनरल सिनेरियो जो आपके लेफ्ट साइड स्क्रीन में देख रहे हो ये सारे फैक्टर्स है जहाँ पे डिमांड सप्लाई जो काफी इंट्रिंसिक है कमोडिटीज को, वो डिटरमाइन करती है कि कमोडिटी की प्राइसिंग कैसे रह सकती है आने वाले महीनों में। वैसे गवर्नमेंट के पॉलिसीज अगर फेवरेबल हो नहीं हो वो डिटरमाइन करती है कि कमोडिटीज के भाव अपसाइड जा सकते हैं या फिर नीचे की तरफ फर्क बना सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, ग्लोबल इकोनॉमी अगर टर्मोइल में हो तो फिर कमोडिटी मार्केट्स में भी उथल पुथल चलती रहती है। अकॉर्डिंगली ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो के जो भी पॉलिसीज है विद रिगार्ड्स टू सेंट्रल बैंक आपको क्लोज वॉच रखना पड़ता है अगर आपको कमोडिटीज को फॉलो करना है तो।
वैसे ही इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी इसका क्लियर मतलब है कि जो ग्लोबल अरीना में इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं उनका क्या रुख है कोई भी कमोडिटी को लेकर, जो डिपेंड करता है कि कमोडिटी यहाँ से किस तरफ का रुख मोड़ सकती है। सीजनल साइकिल्स और वेदर डायनामिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज कमोडिटीज है, इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड होता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, एंड हेंस वेदर डायनामिक्स और सीजनल साइकिल्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कमोडिटीज के प्राइसिंग में। बिकॉज हमने कमोडिटीज को अलग अलग बाइफर्केशन दे दिया है, प्रेशियस मेटल स्टेट होता है, क्रूड ऑयल ट्रेड होता है, बेस मेटल स्टेट होता है, और इन हर एक कमोडिटी के जो फंडामेंटल फैक्टर्स है अलग अलग है। अगर प्रेशियस मेटल्स को आपको समझना है तो चार पांच चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे लेबर मार्केट जो है यूएस का, वो काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जहाँ पे यूएस की इकोनॉमी की ग्रोथ या स्ट्रेंथ दिखने को मिलती है। अगर यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है विद रिगार्ड्स टू सिचुएशन ऑफ लेबर मार्केट, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है प्रेशियस मेटल्स के लिए। जो भी चीज अच्छी होती है इकोनॉमी के लिए, वो प्रेशियस मेटल्स के लिए खराब होती है, ये एक वन लाइनर रूल है। वैसे ही अभी नई गवर्नमेंट आ गई है यूएस में जहाँ पे ट्रम्प का लेना देना है, सो जो भी एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है विद रिगार्ड्स टू पॉलिसी इन द यूएस, वो काफी हद तक डिटरमाइन करता है कि प्रेशियस मेटल्स के भाव यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। क्रूड ऑयल की अगर बात करें, क्रूड में भी सप्लाई एंड डिमांड वैसे इंट्रिंसिक फैक्टर है जहाँ पे आपको क्रूड के भाव डिपेंड करते हैं। वैसे एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे है ओपेक। ओपेक जो है करीब 1/3 ऑफ द टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन कंट्रोल करता है, इसलिए ओपेक की तरफ से जो भी पॉलिसीज आते हैं विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन कट या फिर सप्लाई को लेकर, काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्रूड ऑयल के बाजार में। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है क्रूड ऑयल को देखने के लिए, वो है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है वो हर वेडनेसडे को आती है EIA की तरफ से, और ये जो नंबर है वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ऑयल मार्केट्स में, हेंस ये नंबर को काफी क्लोज वॉच रखना पड़ता है अगर आप क्रूड को ट्रेड कर रहे हो तो। सिमिलरली बेस मेटल्स की अगर बात करें तो बेस मेटल्स जो है चाइनीज इकोनॉमी काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना जो है ग्लोबल ट्रेड में काफी इंपॉर्टेंट मेंबर है, और सारे बेस मेटल्स काफी हद तक मेजर कंज्यूमर रह चुका है, और आने वाले टाइम में भी बेस मेटल्स का मेजर कंज्यूमर रह सकता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि LME और शंघाई में इन्वेंट्री स्टेटस कैसा है। ये इन्वेंट्री स्टेटस दिखाता है कि डिमांड सिनेरियो कैसा है और सप्लाई सिनेरियो कैसा है, और अकॉर्डिंगली आपको बेस मेटल्स के भाव में मोमेंटम देखने को मिलता है। सिमिलरली बिकॉज यूएस एक बड़ा कंज्यूमर है विद रिगार्ड्स टू बेस मेटल्स, यूएस की तरफ से जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं बेस मेटल्स को ट्रेड करना हो तो ये तो हो गई सारी मेजर फंडामेंटल फैक्टर्स प्रेशियस मेटल्स, क्रूड ऑयल और बेस मेटल्स को लेकर। अगर कोई भी कमोडिटी को ज्यादा हद तक समझना है तो इस सारे फैक्टर्स को क्लोज वॉच रखना जरूरी है अगर कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हैं तो। वैसे तो हमने अभी डिस्कस किया फंडामेंटल फैक्टर्स थे, अभी जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है कंट्रीज की तरफ से कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। यूएस की तरफ स्पेसिफिकली बात करें तो तीन चार जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यूएस की तरफ से दो इंडिकेटर्स वैसे हाउसिंग की तरफ से और लेबर मार्केट की तरफ से। तो हाउसिंग स्टैटिस्टिक्स जो भी आता है यूएस की तरफ से अच्छा है, तो ये सारी कमोडिटीज के ऊपर काफी इंपैक्ट क्रिएट करता है। वैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है ऑलमोस्ट 70% ऑफ द यूएस इकोनॉमी रिप्रेजेंट करती है, तो अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नंबर यूएस की तरफ से आता है तो काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है सारे कमोडिटीज बाजार के लिए। वैसे ही अगर आप रुपी के मतलब करेंसी पर्सपेक्टिव में देखो तो फिर आरबीआई की तरफ से जो क्रेडिट पॉलिसी होती है, इन्फ्लेशन डेटा आता है, आईआईपी का डेटा आता है, बजट जो होता है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो हमारे कमोडिटीज के भाव को उथल या पुथल कर सकते हैं। सिमिलरली अदर कंट्रीज में अगर यूरो की बात करें तो जर्मन इकोनॉमिक सेंटिमेंट काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। पाउंड की तरफ से यानी यूके की तरफ से सर्विस पीएम और हेलिफैक्स पे HPI, ये जो इंडिकेटर है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी हद तक आपको बेस मेटल्स में मूवमेंट देखने को मिलता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे प्रिंट होते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट सिनेरियो। एंजल कमोडिटीज की तरफ से ये सब कुछ ऑफरिंग्स है, अगर आपको ट्रेड करना हो, अगर आपको कोई भी बेसिक जानकारी चाहिए तो हमारी डेली रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स और मंथली रिपोर्ट्स ये क्लियरली दर्शाते हैं कि हर एक कमोडिटीज में क्या मूवमेंट चल रहा है, क्या न्यूज है, क्या रिपोर्ट्स है इस पर्टिकुलर कमोडिटी में। तो हमारा जो साइट है angelcommodities.com, वहाँ पे आपको ये सारे रिपोर्ट्स का जो है इन-डेप्थ एनालिसिस देखने को मिल सकता है। वैसे जो हमारा स्पेशल कवरेज में जो आरबीआई की तरफ से पॉलिसी रिव्यू होता है, ईसीबी की तरफ से अपडेट होता है, ये सारे काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं कमोडिटीज मार्केट में, जो सारे कमोडिटीज बाजार को प्राइसेस को लेकर काफी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है।
थैंक यू।